लोग भी मुझे बताइए। अरे भाई, स्कूल कॉलेज की ना करीब 10 या 12 प्रिंसिपल याद रखने में भी हमें कई बार दिक्कत होती है, लेकिन उसी के सामने आप देखोगे तो कई स्पिरिचुअल बुक्स है, जैसे कि हो भगवत गीता या हो वो होली बाइबल या फिर वो हो पाक कुरान, उसके करीब 60 या 70 प्रिंसिपल भी लोग आसानी से याद रख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ध्रुव, तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता भाई एकदम सिंपल है, क्योंकि ये किताबें जिन्होंने बनाई है ना, उनको पता है कि स्टोरी टेलिंग की पावर्स क्या है, उनको पता है स्टोरीज ह्यूमन माइंड पे कैसे इफेक्ट करती है। ठीक है, उन्होंने ना इन सारी किताबों को स्टोरी के माध्यम से समझाया है, इसीलिए लोगों को ये प्रिंसिपल्स आसानी से याद रह जाते हैं। आपको पता है, हम करीब इस धरती पे 3.5 लाख साल पहले आए थे। हमारे पूर्वजों ने हमें बातें कैसे सिखाई थी शुरुआत में? वो स्टोरीज से ही सिखाई थी। कौन सा जानवर खतरनाक है, कौन सा जानवर हमारे लिए फ्रेंडली है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ये सारा नॉलेज हमें स्टोरीज से ही मिला हुआ है। आप ही मुझे बताइए ना भाई, कि आपको भी बताए सुपरमैन कभी उड़ता नहीं है, या फिर वो हो बैटमैन या फिर वो हो स्पाइडरमैन, वो रियल लाइफ में नहीं उड़ते, फिर भी उनकी मूवीज़ देखने के लिए हम 200, 250, 1000 रुपये खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोरीज़ ह्यूमन माइंड को बहुत पसंद होती है, वो आसानी से याद रह जाती है। वो सिर्फ हमारा माइंड नहीं, वो हमारा मन और दिल दोनों जीत लेती है। दोस्तों, आप लोगों ने भी शाहरुख खान की ये वाली ऐड तो देखी होगी। अब मर्दों की सख्त त्वचा के लिए पिंक फेयरनेस क्रीम नहीं बनी, फेयर एंड हैंडसम नाम तो सुना ही होगा। 11 मुल्कों के मर्दों की सख्त त्वचा के लिए इसे लगाओ। जब हम कुछ होता है मूवी देखते हैं, उसके बाद जब ये ऐड आती है तो हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। हमें भी लगता है कि हाँ भाई, अगर हम ये फेयर एंड हैंडसम करके जो क्रीम है ये यूज़ करेंगे तो हम भी कुछ होता है कि हीरो जैसे बन जाएंगे, हमारी लाइफ भी वैसी हो जाएगी। आपको रियलिटी पता है ना, रियलिटी हम सबको पता है क्या होता है क्या नहीं इसे यूज़ करने के बाद। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों, आपने ना ये एड्स भी देखी होगी, जैसे कि टाटा स्काई की ये वाली ऐड है। हाय नीलू। हाय। वो पापा दुकान में है। एक्चुअली कल पापा ने मुझे श्रीनगर भेज दिया तो मैं तो हम एक दिन नहीं मिले तो कुछ नहीं। एक दिन नहीं मिले तो वैसे भी मैं रिचार्ज लेने ही आती हूँ, और कल ना मेरी छोटी बहन का बर्थडे है, तो कल भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं? बाय। बाय द वे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई ना? अब देखते हैं। हाँ जी बेटा। इट्स ओके अंकल जी, मैं बाद में आती हूँ। क्या छोटू, ये लड़की बार बार बोलती है मैं बाद में आती हूँ। पता नहीं अंकल जी। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई मैडम। अब देखते हैं आगे। अच्छा सुनो, मार्केट जा रहा हूँ मैं, ब्रेड, दूध, अंडा, चावल और शैम्पू लेता आऊंगा। और पापा टाटा स्काई का डेली रिचार्ज भी। छोटी पापा ब्रेड, दूध, अंडा, चावल, शैम्पू में लेके आ जाऊंगी, और रिचार्ज भी। आप यहाँ पे रुको। आई एम सॉरी। इसे क्या हुआ? पता नहीं। तो आगे हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। मैं रिचार्ज लेने आऊंगी दुकान पे, और तुम्हें नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं छोटू को भेज दूंगा। तो हम मिलेंगे कैसे? वैसे ही जैसे आज मिले। डेली मिलेंगे तो प्यार तो होगा ही। टाटा स्काई का डेली रिचार्ज, जिस दिन टीवी देखो। अभी देखिए, इसके अंदर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई गई है, लव स्टोरी है जो सस्पेंस से भरी हुई है। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसके नेक्स्ट एड्स आते रहते हैं और हम ध्यान से देखते रहते हैं। स्टोरीज़ में ना दोस्तों बहुत सारी पावर्स होती है। अभी दोस्तों मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक इंसान ने करीब $130 के अलग अलग खिलौने खरीदे, छोटे मोटे खिलौने। ठीक है, और 100 जितने खिलौने लिए, और उसने एक काम किया कि 100 ऑथर्स को हायर किया जो अच्छे से स्टोरी लिखना जानते थे। तो उन्होंने उन सबको बुलाया और बोला कि भाई हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, आप लोगों को एक स्टोरी लिखनी है, एक खिलौने पे एक इंसान को एक स्टोरी लिखनी है और मुझे देनी है। तो सब मान गए, सब तैयार हो गए, और उसके बाद स्टोरी रेडी हो गई। उन्होंने एक जगह पे स्टोरी को डाल दिया और साथ में नीचे एक खिलौने को भी डाल दिया जो
स्टोरी थी उसके रिलेवेंट जो भी खिलौना है उसे डाल दिया। आपको पता है इसके रिजल्ट्स क्या है दोस्तों? जो $1 का खिलौना था वो करीब करीब $62-63 में बिकने लगा। आप जानते हो टोटल वैल्यू जो खिलौनों की थी वो करीब $130 थी, लेकिन इन टोटल इस भाई साहब ने उन खिलौनों को $8000 में बेच दिया और लोगों ने खुशी खुशी ख़रीद लिया। क्यों? क्योंकि लोगों को स्टोरीज़ अच्छी लगती है, लोग स्टोरीज़ ख़रीदते हैं, वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते। मूवीज़ में क्या होता है, वो स्टोरीज़ ही होती है जो ह्यूमन माइंड को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और वो हम ख़रीद लेते हैं। समझ रहे हो? तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों। स्टोरी टेलिंग के लिए आपको आना चाहिए कि कलर्स में कैसे बात करते हैं। यू मस्ट नो हाउ टू टॉक इन कलर्स। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। जैसे कि समझ लो कि मैं आईफोन का होलसेलर हूँ और मेरे नीचे एक रिटेलर है। अभी भाई दिवाली आने वाली है और मुझे भी अपना सेल बूस्ट करना है, मुझे भी उसे पुश करना है, तो कैसे करूँगा? मैं उसे डायरेक्टली तो ये नहीं बोल सकता कि भाई रोज़ तू हर महीने मेरे से 10 आईफोन लेता है, इस बार 20 या 30 ले ले तो क्या काम हो जाए। नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं उसके पास जाऊँगा और बताऊँगा, अरे सर जी आपको पता है इस वाली दिवाली में ना आईफोन का सेल ज़बरदस्त जाने वाला है, ज़बरदस्त। आपको पता है अभी चारों तरफ आईफोन के चर्चे हैं। अभी आईफोन मिनी भी आप देखो तो इतने सस्ते में मिल रहा है, लोग लेने के लिए उतावले हैं, आपको पता है। और आपके बाजू वाली जो दुकान है ना, वो बंदा हर महीने समझ लो 25 आईफोन लेता है, इस बार 75 उठाए उसने। मतलब भाई इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करेगा ना वो सोने और स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा रिटर्न पाएगा, ये तो पक्का है। मैं भी आपको एडवाइस करता हूँ, आप रेगुलरली 10 लेते हैं लेकिन इस बार ज़्यादा लीजिए, आपका ही फ़ायदा है सर जी। आईफोन है, बिकने ही वाला है, आपका ही फ़ायदा है, देख लीजिए। अभी देखो सर इसके अंदर क्या हुआ, तो मैंने उसको ये नहीं बताया कि आप इतने आईफोन लीजिए, मैंने उसे एक स्टोरी बना के दी जिसमें वो आगे जाके फंस जाएगा। वो खुद ही ऐसा बोलेगा कि हाँ एक काम कर, मुझे 25 आईफोन दे दे इस बार, या फिर समझ ले कि मुझे चल 30 दे दे। समझ रहे हो? तो आपको जो चीज़ करवानी है सामने वाले से, उसके रिलेवेंट एक स्टोरी बना के दो, तो आप जो चाहते हो वो पा सकते हो। दोस्तों स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, और स्टोरीज़ ही इंसानों को बनाती है। आपको क्या लगता है कसाब जो इतना बड़ा आतंकवादी था, उसे आतंकवादी कैसे बनाया गया? क्योंकि उसके पास ऐसी स्टोरीज़ थी जो आतंकवादी इंसान बनाती है। जैसे कि आपका उसका ये इंटरव्यू देखो। पता है, जिहाद ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें हमारी रूह की पाकीज़गी और नूरानियत बरकरार रहेगी। आका ने कहा, शहादत के बाद फरिश्ते हमें सीधे जन्नत ले जाएंगे। जन्नत, क़यामत में हमें शान से उठाया जाएगा और जन्नत में खूबसूरत हूरें होंगी, दूध और शहद की नदियां होंगी, जहां हमें उनसे नहलाया जाएगा। और ये सब सिर्फ उनके हक में आता है जो दीन के लिए जान गंवाता है, दीन के लिए। तुमको मजहब का इल्म कहां? खुदा की कसम, जिस दिन आका ने हमें इस काम के लिए चुना, उसी दिन हमारी जिंदगी खाने। दोस्तों स्टोरीज जितनी चैलेंजिंग होती है ना, एक हीरो को जीतने के लिए जितने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं ना, उतना ही व्यूवर्स को देखने के लिए मज़ा आता है। तो दोस्तों आप अपनी स्टोरीज़ कैसे बनाएंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मदद करूंगा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसे बनाते हैं ये जान के। हाउ टू टॉक इन कलर्स, जितना ज़्यादा आप कलर्स में बात करोगे ना, कलरफुल वे में बात करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ब्रो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।